नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रिचा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जहां कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सदगुआ में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का जायजा लिया। और साथ ही चर्चा होगी राजगढ़ के, जहां अमन चैन की दुआ के साथ 4 दिवसीय इज्तिमा का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने आज शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सदगुआ में आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि खुशी हुई देख करके कि अस्पताल प्रबंधन, ग्रामीण जन और सामाजिक संगठनों के सहयोग से एक बहुत ही सफल आयोजन यहां पर चल रहा है। पहले 1 घंटे में ही लगभग 35 से 36 रजिस्ट्रेशन होना ये साबित करता है कि इन लोगों ने कितनी मेहनत इसमें की है और कितना परिश्रम किया है। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा कि वाकई में सभी के लिए प्रेरणादायक है और आगे आने वाले समय में भी ऐसे शिविर लगते रहेंगे, यही मेरी आशा और विश्वास है। आज शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सदगुआ है, यहाँ पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आज उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए मैं एक बार आया था निरीक्षण करने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई देख करके कि अस्पताल का जो प्रबंधन है पूरा, बीएमओ से लेकर के हमारे सारे एमओज और डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारी आशा कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र, सभी लोग जो हैं, सभी लोगों की मेहनत से और गांव वालों के और सामाजिक संगठनों के सबके सहयोग से ये एक बहुत ही सफल आयोजन यहाँ पर चल रहा है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। अमन चैन की दुआ के साथ 4 दिवसीय इज्तिमा का हुआ समापन। प्रदूषण व ट्रैफिक मुक्त रहा इज्तिमा। भोपाल में अलामी इज्तिमा में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन ना तो कोई जाम लगता है और ना ही कोई प्रदूषण होता है, जिसके चलते सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं। और इसी कड़ी में दुआ के साथ उठे लाखों हाथ और देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे दुआ की गई। और समापन के साथ मात्र 3 घंटे में लगभग 30 लाख से अधिक लोगों को बगैर जाम लगाए व्यवस्था पूर्वक अपने अपने घर की ओर रवाना किया गया। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। शिवपुरी कोलारस बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार की शाम 4 बजे होटल फूलराज पर एकत्रित होकर सकल हिंदू समाज के बैनर तले संतों की अगुवाई में हिंदू समाज एकत्रित हुआ और एक विशाल आम सभा भी संबोधित की गई। आम सभा को व्यक्तियों ने संबोधित करते हुए बताया कि अत्याचार करने वाले अत्याचारी को अगर समाप्त भी कर दिया जाए तो उसका भी पाप नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठे हुए राजा की ये जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। बांग्लादेश में तो राजा ही बना हुआ है भक्षक। इसके बाद एक विशाल आक्रोश रैली निकाली गई, जो एबी रोड जगतपुर चौराहे से होती हुई कोर्ट रोड जगतपुर होती हुई रेस्ट हाउस पर पहुंची, जहां पर तहसीलदार सचिन भार्गव को राष्ट्रपति के नाम सकल हिंदू समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में आज हिंदू समाज के लोगों ने एकत्रित होकर हरदा नाका स्थित हनुमान मंदिर से एक विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में महिला, पुरुष, बच्चे, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और पत्रकारों ने एक स्वर में बस एक ही मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को सरकार अपने संज्ञान में ले और वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके। रैली का समापन स्थानीय राम जानकी मंदिर में हुआ, जहां पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले और देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, उसे रोका जाए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। हिंदू समुदाय की संपत्तियों को जबरन कब्जा कर उनके घरों को नष्ट किया जा रहा है, उसे रोका जाए। भारत सरकार बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाकर हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। आज एक विरोध यात्रा निकाली गई थी, जो कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के अत्याचार के विरुद्ध थी। तो मेरा इस बारे में यही कहना है कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हम ऐसी विरोध यात्रा निकालते जा रहे हैं। मेरा हमारी सरकार से निवेदन है कि आप कृपया कर कोई ठोस कदम उठाएं, क्योंकि देखिए, हम सनातनी, हम हिंदू समाजशील हैं। जिस तरह से हमारे प्रभु श्री कृष्ण, उन्होंने शिशुपाल की 99 गलती क्षमा कर दी, लेकिन 100वीं गलती पे उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। हम सभी प्रभु श्री राम की मर्यादाएं भी बहुत अच्छे से जानते हैं और परशुराम जी का फरसा उठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरा सभी सनातनी भाइयों से, बंधुओं से निवेदन है कि आप एकजुट होकर के सहायता करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आज किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है?
बांग्लादेश में देश की आज़ादी के बाद से भारत के साथ बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस समय वहाँ पर 30% हिंदू थे। आज घट कर के 8% रह गए हैं और वो भी अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, मंदिरों में घरों में आग लगाई जा रही है, माता बहनों के साथ दुराचार हो रहा है। ये सारी घटनाएं देख करके वहाँ का जो हिंदू समाज प्रताड़ित है, उसके लिए न सरकार आवाज उठा रही, यहाँ तक कि वहाँ के जो चिन्मय स्वामी जी हैं, जो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने कुछ पहल की थी तो उनको भी गिरफ्तार किया गया वहाँ पर। और यहाँ तक स्थिति बनाई कि वहाँ पर उनको वकील तक मिलने नहीं दे रहे, 2 वकील उनको मिले थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। ऐसी स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, जबकि हमारे भारत में तो 2 बजे रात को भी आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाते हैं और वकील मिल जाते हैं। ये दोहरा व्यवहार जो हो रहा है, इसके विरोध में ही भारत के अंदर सारे हिंदू समाज ने मिल करके आवाज उठाई है और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से अनुरोध सारा हिंदू समाज करता है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए, उनके उत्पीड़न से उनको बचाने के लिए और ठोस कार्रवाई करें, ठोस कदम उठाएं। ऐसी विचारधारा के साथ ही यह हिंदू समाज ने रैली, धरना प्रदर्शन किया है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। बांग्लादेश में मजहबी कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बुधवार की दोपहर करीब 1 बजे स्थानीय तहसील ग्राउंड मैदान पर सनातन चेतना मंच के बैनर तले संतों की अगुवाई में करीब 5000 से भी अधिक हिंदू समाज एकत्रित हुआ और एक विशाल आम सभा संबोधित की गई। आम सभा के मुख्य वक्ता आनंद धाम पीठाधीश्वर के पूजनीय परम पूज्य संत श्री रंजीतानंद महाराज ने उपस्थित सनातन चेतना मंच व जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अत्याचार करने वाला अत्याचारी को समाप्त करने का भी पाप नहीं लगता। अत्याचार करने वाले अत्याचारी को अगर समाप्त भी कर दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दी पर बैठे हुए राजा की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। बांग्लादेश में तो राजा ही भक्षक बना हुआ है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। भोपाल में हिंदू एकता मंच का प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ करना, धाम चांदनी जी द्वारा शपथ दिलाई गई। समस्त एकत्रित हिंदू मंच के नागरिकों को डॉक्टर मल्होत्रा ने केंद्र सरकार को भी, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी मंच के माध्यम से अनुरोध किया कि वो इस विषय पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विषय में कड़े कदम उठाएं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राज भटनागर की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र के विष्णु गुप्ता एवं ममता गुप्ता द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा बतौली क्षेत्र में घर घर एवं दुकानों में जाकर लोगों को एक थाली लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए थाली देकर लोगों से सहयोग ले रहे हैं। इसमें बतौली क्षेत्र के सभी इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उनके कार्य की भी सराहना हो रही है। जनवरी में प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में इस बार 40 करोड़ लोगों के जुटने की संभावना है। ऐसे में हजारों टन कचरा उपजने और पर्यावरण को नुकसान का अंदेशा है। इसे देखते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्थान ने हर घर से एक थाली और एक कपड़े की थैली की पहल की है। ये सामग्री देश भर से एकत्रित कर संगठन के स्वयंसेवक प्रयागराज में होटल, ढाबों, भंडारे आदि में बांटेंगे। आह्वान करेंगे कि जिसे खिलाना है उन्हें खिलान थाली में ही खिलाएं। 12 वर्ष में प्रयागराज तीर्थ स्थल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। पर्यावरण एवं संरक्षण के दृष्टिकोण से एक थाली एक थैला अभियान प्रयागराज तीर्थ स्थल में पहुंचाया जा रहा है। सभी सनातनी प्रत्येक परिवार से इस हेतु घर घर संपर्क कर रहे हैं, जिससे पवित्र कुंभ, स्वच्छ कुंभ और हरित कुंभ हमारा यह कार्यक्रम सफल हो। आपका नाम और परिचय बता दीजिएगा। मैं विष्णु कुमार गुप्ता, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिला सरगुजा संयोजक। घर घर जाके स्वच्छता एवं पवित्रता के लिए एक थाली और थैला हर घर से स्वेच्छा से लिया जा रहा है प्रयागराज हेतु। ये थाली क्यों दे रहे हैं? इससे क्या प्रेरित है लोगों के पास? प्रदूषण को रोकने के लिए यह थाली हर घर से लिया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे कुंभ में बहुत सारे
श्रद्धालु महात्मा जाएंगे, उसके लिए इसमें खाना खाएंगे, इसके लिए प्रदूषण को रोका जाए, इसके लिए दिया जाए। अच्छा, ये प्रदूषण ना हो इसलिए आप थाली, इसी थाली को लेके जाना है? हाँ, यही थाली तो ये थाली पूरे भारतवर्ष में संग्रहित कर हम तीर्थ स्थल पर पहुंचाएंगे और वहां प्लास्टिक युक्त सोना और पत्थर प्रतिबंध रहेगा। इस थाली को देख के आप लोगों को ये प्रेरित करना चाहते हैं कि यहाँ जैसे प्रदूषण प्लास्टिक के सामान से ना यूज करें और इसमें स्टील का करें, यही है आप लोग का? जी। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।